बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, दोबारा से शेयर करें। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ जी ठीक है, अब बेहतर है। दोबारा से। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जैकब अब्बास, और आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। तो ओवरऑल हम ये देखना चाहते हैं कि जब भी किसी इंडिविजुअल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम या ज्यादा हों, तो उसके नतीजे में क्या अबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे एक टर्म आपको नजर आ रही है, अयूप्लाइडी। अयू का मतलब होता है इवन, और प्लाइड का मतलब यूनिट। इससे मुराद ये है कि इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उनकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम से क्या मुराद है, उस तरफ चलेंगे। सबसे पहले वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले बताया हुआ है कि मोनोप्लॉइड नंबर। ये मोनोप्लॉइड नंबर क्या होता है? किसी भी आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर जो बेसिक सेट है क्रोमोसोम का, उसको हम नाम देते हैं मोनोप्लॉइड नंबर का। अच्छा, एक और सेट भी होता है जिसको हम नाम देते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन से होते हैं? वो क्रोमोसोम जो गैमीट्स के अंदर मौजूद हों, उनको हम नाम देते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या ये मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये किसी इंडिविजुअल के अंदर सेम या मुख्तलिफ हो सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर हम अपनी बात करें या उन तमाम अ, ऐसे जानदारों की बात करें जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या है, डिप्लॉइड है, तो वहां पर मोनोप्लॉइड नंबर और हैप्लॉइड नंबर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन केस डिफरेंट होता है पोलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब वैसे तो आपको हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्लियर हो चुका होगा जो पहली बार सुन रहे हैं। ये मोनोप्लॉइड नंबर क्या है, इसको आप ऐसे समझ लें कि देखें, डिप्लॉइड नंबर आपका क्या है। फर्ज किया हमने कहा कि 46 है, तो मोनोप्लॉइड क्या होगा? मोनोप्लॉइड से मुराद ये है कि आप ये देखें कि किसी भी इंडिविजुअल के पास एक सेट क्रोमोसोम का कहाँ से वो हासिल करता है, अपने फादर से, और दूसरा सेट जो है वो मदर से हासिल करता है। तो दो सेट होते हैं। अगर हम एक सेट की बात करें तो वो उसका क्या होगा, मोनोप्लॉइड नंबर। दो की बात करें तो वो उसका डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। जी नेक्स्ट पेज पे जाइए, जरा देखते हैं मजीद हमारे पास क्या कुछ है यहाँ पे। तो मोनोप्लॉइड की बात होगी, पोलीप्लॉइड क्या होगा? डिप्लॉइड की भी होगी। ये पोलीप्लॉइड से मुराद होगा अगर दो से ज्यादा, तीन सेट हो, चार सेट हो, पांच सेट हो, छह सेट हो क्रोमोसोम के, उसको हम पोलीप्लॉइड का नाम देते हैं। जी सलीम, नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। नेक्स्ट पेज अभी तक शो नहीं हो रहा, जैसे शो होगा मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट पेज। टिकट चल गई होगी। आगे मैं बोला हूँ जी। सलीम दोबारा से शेयर कर दे, नेक्स्ट पेज मुझे शो नहीं हो रहा है। हाँ जी अब शो हो रहा है, ठीक हो गया, शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मोनोप्लॉइडी देखते हैं। जी हाँ, मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी से क्या है, सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको हम नाम देते हैं मोनोप्लॉइड का। जैसे मैंने अभी आपको मोनोप्लॉइड बताया, तो मोनोप्लॉइडी से मुराद भी यही है कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम नाम देते हैं मोनोप्लॉइडी का। नेक्स्ट पेज दिखाइएगा।
हाँ, पोलीप्लॉइड, पोलीप्लॉइड से बता दिए आपको ऑलरेडी कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसे कहते हैं उसके सेट 2 से ज्यादा हों, उसको हम उसके लिए हम पोलीप्लॉइड का टर्म यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर पोलीप्लॉइड्स की फर्दर टाइप्स है। एक है ऑटो पोलीप्लॉइड, दूसरी है एलो पोलीप्लॉइड्स। इन पे खास तौर पे देखेंगे। ऑटो पोलीप्लॉइड से क्या मुराद है? ऑटो पोलीप्लॉइड से मुराद ये होता है कि अगर फर्ज किया हमने कहा कि जो किसी जानदार के अंदर जो डिप्लॉयड नंबर है या कोई एक सेट मौजूद है, अगर एक सेट मौजूद है, हमने मोनोप्लॉइड का नाम दिया था, आपने उसी को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब वो डिप्लॉयड नंबर था। अगर आप उसे क्या कर देते हैं कि फर्दर 3 से या 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उसका ट्रिप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड नंबर जो है वो कहलाएगा। मतलब उसके अंदर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम होने चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। डिफरेंट कहाँ पर आते हैं? डिफरेंट हाइब्रिड के अंदर आते हैं। जैसे कि हम फर्दर आगे जाके देखेंगे, आप क्रॉस करवाते हैं 2 जानदारों का, जहाँ पे आपको फर्स्ट इलियल जनरेशन देखने को मिलती है, तो वो आपका क्या कहलाता है? हाइब्रिड कहलाता है। नेक्स्ट हम क्रॉस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी, नेक्स्ट पे जाइएगा पेज। जी, ऑटो पोलीप्लॉइड में बताया हुआ कि सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है यहाँ पर, जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाई हुई है। ट्रिप्लॉइड में ट्रिपल ए दिखाया हुआ है, और टेट्राप्लॉइड में आपको 4 ए जो है ना वो यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो नेक्स्ट आइएगा। जी, एलो पोलीप्लॉइड। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम करनी होती है किसी भी हाइब्रिड के अंदर। मतलब जिस तरह F1 हाइब्रिड है, इसकी मिसाल कैसे हो सकती है? इसकी मिसाल ऐसे हो सकती है कि आपने दो जानदारों को क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के नतीजे में जो आपको F1 जनरेशन हासिल होती है, उसी की आप क्रोमोसोम को क्या कर दें, आप फर्दर उसकी डबलिंग कर दें, तो इस तरीके से आप एलो पोलीप्लॉइड जो है वो हासिल कर सकते हैं। क्रॉस दिखाइएगा, उस क्रॉस से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जहाँ पर आपको जो एक क्रॉस दिखाया हुआ है, इसके दरमियान, एक राई प्लांट के दरमियान, जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना है? 14 है। इसी तरीके से ट्रैटिकम की बात की है, ट्रैटिकम ड्यूरम, जिसका टेट्राप्लॉइड नंबर कितना है? वो 42 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2n बराबर है 42, मतलब ये उसका टेट्राप्लॉइड नंबर है। इस तरीके से जो राई प्लांट है उसका बताया हुआ है कि इसका 2n कितना है? वो 14 है। अच्छा, हाइब्रिड के अंदर नंबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? वो हम कहते हैं कि 21। 21 जो है, हम कहते हैं कि यहाँ पर इसका जिसे कहते हैं कि F1 जनरेशन के अंदर आपको जो है वो गैमेट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब इसका हेक्साप्लॉइड क्या होगा? हेक्साप्लॉइड से मुराद ये है कि आपने उसको फर्दर जिसमें लिखा हुआ है कि उसका 2n, यानी कि क्रोमोसोम की क्या किया? डबलिंग की है, तो ये इसका हेक्साप्लॉइड है। और इसके अंदर हेक्साप्लॉइड के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे? वो 42 होंगे। मैं यहाँ पर और ये आपके पास है हेक्साप्लॉइड क्या है? एक ट्राइटिकेल है। ठीक है, इसको फर्दर थोड़ा आसानी से और देख लें कि जिस तरह मैंने बात की है कि जो ट्राइटिकेल है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है 42 है। ठीक है, ये इसका हेक्साप्लॉइड नंबर है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका मोनोप्लॉइड नंबर क्या है या इसका हैप्लॉइड नंबर क्या है, तो याद रखिएगा कि इसका जो हैप्लॉइड नंबर होगा, आपने उसे दो से डिवाइड करना है, मतलब 21 क्रोमोसोम मौजूद होंगे गैमेट्स के अंदर। लेकिन इसका मोनोप्लॉइड नंबर क्या होगा? मोनोप्लॉइड नंबर ये होगा कि आपने इसे, क्योंकि हेक्साप्लॉइड है, आपने इसे 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करने पर इसका मोनोप्लॉइड आपको हासिल हो जाएगा, मतलब 7 जो है इसका मोनोप्लॉइड नंबर होगा, और जो 21 है वो इसका हैप्लॉइड नंबर होगा। तो याद रखिए कि वो जानदार जो कि डिप्लॉयड नहीं है, मतलब पोलीप्लॉइड है, उनके अंदर मोनोप्लॉइड नंबर और हैप्लॉइड नंबर डिफरेंट होता है। बाकी वो जानदार जो कि डिप्लॉयड होते हैं, उनके अंदर मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड नंबर क्या होता है? वो हमेशा सेम होता है। जी, अच्छा, एक और बात ये भी है कि अगर इनके अंदर जो खास तौर पे पोलीप्लॉइड है, उनके अंदर अगर क्रोमोसोम 1 या 2 मिसिंग होता है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डिप्लॉयड नंबर है, उनके अंदर क्रोमोसोम मिस होते हैं,
तो हम कहते हैं कि उनका बाजू का सर्वाइवल भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जी नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। अच्छा, एनीप्लॉइडी क्या है? एनीप्लॉइडी से मुराद ये होता है कि कोई भी एक, एनी का मतलब होता है अनइवन, मतलब एक क्रोमोसोम है या फर्ज किया दो है, तीन है, पूरा सेट नहीं। कोई एक या दो या तीन क्रोमोसोम अगर वो मिसिंग हो, या आप कह सकते हैं कि वो उनकी एडिशन हो, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं एनीप्लॉइडी का। जो अयूप्लॉइडी था वो इवन नंबर था। वहां पर हमने देखा कि जिस तरह आप टेबल जो है तैयार करते हैं, फर्ज किया 5 का टेबल है, तो वैसे ही वहां पर आपको पूरा एक सेट दिखाई दे रहा था क्रोमोसोम का। यहाँ पर हम कहते हैं कि पूरे सेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी इंडिविजुअल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। वो एक भी हो सकता है, दो भी, या तीन भी। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो जो टर्म यूज हुई है, सबसे पहले मोनोसोमी। मोनोसोमी से क्या मुराद होता है? इससे मुराद है 2n-1। मतलब अगर डिप्लॉयड नंबर जो है उसमें से एक क्रोमोसोम मिसिंग हो, उसको हम नाम देते हैं मोनोसोमी का। और ऊपर ही कुछ और आई थिंक टर्म यूज हुई होंगी। जी, मोनोसोमी के बाद नल्लीसोमी की टर्म यूज हुई है। नल्लीसोमी क्या होता है? 2n-2, मतलब पूरा एक क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम अगर मिसिंग है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नलिसोमी। मिसाल के तौर पे, अगर हमने कहा कि किसी भी जानदार के अंदर अगर क्रोमोसोम नंबर 21 पूरा पेयर मिसिंग है, तो फिर हम बात करेंगे वो नलिसोमी है। अगर 21 पेयर में से एक क्रोमोसोम मिसिंग है, तो उसके लिए हम बात करेंगे मोनोसोमी की। ट्राइसोमी क्या होता है? ट्राइसोमी से मुराद 2n+1 होता है, और इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मौजूद होता है, इसके लिए हम ट्राइसोमी। टेट्रासोमी की बात करेंगे, 2n+2 है, वहां पर आपको दो क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। जी नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। फिर दोबारा से अगर बैक जाके आप नेक्स्ट पेज पे जाएं, तो यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा। नहीं शो हो रहा मुझे। चलिए मैं वैसे जबान बता देता हूँ। ठीक है। सर मैंने यहाँ से तो कब का शो किया हुआ है, वो डाउन सिंड्रोम वाला ट्रायो। मुझे हेड बता दे कौन सी है, नहीं शो हो रही, हेडिंग बता दे कौन सी है। वो डाउन सिंड्रोम है सर। तो ठीक है, मैं आपको ना यहाँ पर थोड़ा सिंड्रोम बता देता हूँ। तो जी ठीक है, मैं आपको ना यहाँ पर सिंड्रोम बता देता हूँ। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि मोनोसोमी की या नलीसोमी की बात की या ट्राइसोमी की बात की, तो उन्हीं को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो मोनोसोमी है उसमें डाउन सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। डाउन सिंड्रोम वैसे तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है।
ठीक है। मतलब अगर किसी जानदार का किसी इंडिविजुअल का, किसी ह्यूमन बीइंग का 2n कितना है 46, तो इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी 45 होगी। अब क्रोमोसोम नंबर कौन सा मिसिंग होता है, जो 21 है, ठीक है, 21 पूरा पेयर नहीं, उनमें से एक क्रोमोसोम क्या होगा, मिसिंग होगा। और जिसके नतीजे में हम कहते हैं कि जो सिचुएशन देखने को मिलेगी वो क्या होगी 2n-1। ठीक है, 2n से मुराद डिप्लॉयड नंबर है। एक 21 पेयर में से एक क्रोमोसोम मिसिंग था और इसको हम नाम देंगे डाउन सिंड्रोम। अच्छा, इसकी काजेज क्या है, काजेज क्या मेल की वजह से होता है फीमेल, तो इसका आंसर है दोनों की वजह से होता है। जब हम एफएससी पढ़ाते हैं तो वहाँ पर खास तौर पे फीमेल पे जोर दिया जाता है कि शादी जल्दी नहीं करती, ठीक है, इसकी वजह से ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। लेकिन आपको ये बता दूं कि नलीसोमी से क्या मुराद है, नलीसोमी से मुराद ये है कि सॉरी, ये आपको डाउन सिंड्रोम से मुराद ये है कि क्रोमोसोम कितने होंगे 45, 45 में से एक क्रोमोसोम यानी कि 46 होने चाहिए थे, एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा और जिसकी वजह से तादाद कितनी होगी 45 होगी। अब यहाँ पर ये ऐसा रूल नहीं है कि फीमेल वाला मिसिंग है या मेल, ठीक है, एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा। अगर एक ऐसा स्पर्म वो जो एग को फर्टिलाइज करता है जिसमें एक क्रोमोसोम यानी कि 21 जो है वो मिसिंग है, ठीक है, और मिसिंग किस वजह से होता है आपको पता है, नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से होता है। तो तब भी हम कहते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो डाउन सिंड्रोम का शिकार होगा। सिम्टम्स वही सेम होंगी, ठीक है। वो सिम्टम्स क्या होता है, सबसे बड़ी, जैसे हमने कहते हैं प्रोट्रूडिंग टोंग है, यानी कि जबान बाहर को निकली हुई है, जबान बड़ी है, और जो स्क्विंट आइज जो है वो देखने को मिलती है। मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। लिवर है, स्प्लीन है, ये ऑर्गन क्या हो सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो है वो हम कहते हैं कि मुतासिर हो सकते हैं। और इसके अलावा जो हाइट होती है वो भी खास तौर पे क्या होती है कि इसमें मुतासिर हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर जो मजीद आपको बात बतानी है कि फीमेल के हवाले से, तो फीमेल वो कह रहे हैं कि वो फीमेल जो उस एज में प्रेग्नेंट होती है, मतलब 45 ईयर्स की एज में, बानिस्बत उनके जो 20 ईयर्स की एज में प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनमें हम कहते हैं इसके चांसेस जो है, पीएस वर्मा लिखता है 20 टाइम्स चांसेस ज्यादा हो, मतलब एक ऐसी फीमेल जिसकी एज 45 है वो प्रेग्नेंट होती है बानिस्बत उसके कि जिसकी एज 20 है। तो 45 ईयर्स वाली के अंदर हम कहते हैं कि इसके जो चांसेस है वो हम कहते हैं कि 20 गुना ज्यादा होते हैं। इसकी रीजन क्या है, देखिए, फीमेल के अंदर और मेल के अंदर जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाला, तो आपको अंदाजा होगा कि स्पर्म प्रोडक्शन मेल के अंदर जिसे कहते हैं 24 आवर्स हो रही है, लेकिन फीमेल के अंदर हम कहते हैं कि जो एग की जो प्रोडक्शन है, जैसे किसी फीमेल की बर्थ होती है, हम कहते हैं इसमें एग की जो ऑलरेडी जो डेवलप हो चुके थे वही होते हैं, मजीद किसी एग की डेवलपमेंट नहीं होती। तकरीबन 2 से 3 लाख एग होते हैं तकरीबन। आप कह सकते हैं उनकी तादाद फर्दर जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको कंफर्म करेंगे। खैर, जो मेन बात बतानी है कि अगर देखें एक फीमेल की बर्थ हुई है, उसके अंदर ऑलरेडी जो कि हमने कहा एग्स मौजूद हैं, एग से मुराद मेरी यहाँ पर कौन से हैं, प्राइमरी फोलिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो उसके अंदर ऑलरेडी फोलिकल सेल डेवलप हो चुके हैं, बर्थ के बाद मजीद फोलिकल सेल की डेवलपमेंट नहीं होती। अब आप खुद सोचें कि एक फीमेल जो है वो 20 ईयर्स की एज में प्रेग्नेंट हो रही है, वहां पर उस एग की एज जो है वो ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो एक फीमेल जो कि हमने कहा 45 ईयर्स की एज में या 40 ईयर्स की एज में प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसके अंदर क्योंकि हम कहते हैं एग की एज जब कितनी है तकरीबन 40 ईयर्स है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि उसके अंदर इसके चांसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा होते हैं। दूसरा केस भी बता चुका हूँ। इसके अलावा हमारा आमतौर पे फोकस यही होता है कि फीमेल को मजबूर करना कि आपने कम एज में ही शादी करनी है, तो सिर्फ ये वजूहात भी नहीं होती, ठीक है। फिर बता दूं कि सिर्फ ये वजूहात भी नहीं होती, बाज़-औक़ात किसी वायरल अटैक की वजह से या बाज़-औक़ात किसी और डिजीज की वजह से भी क्या हो सकता है, या आप जिसे कह सकते हैं कि ये एक चांस है, ठीक है। बाज़-औक़ात वैसे भी आप कह सकते हैं कि ये इशू हो सकता है। बहरहाल एक बड़ी रीज़न जो है वो मैंने आपको बता दी है, एज फैक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, डाउन सिंड्रोम की तो बात हो गई, ठीक है। क्या इसी डाउन सिंड्रोम में ही हम कहते हैं कि ये इशू देखने को मिलता है? ऐसी बात नहीं है। एक और सिंड्रोम है जिसे एडवर्ड का नाम देते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम, वो भी ट्राइसोमी है। और वो कहते हैं वो किसकी है, कौन से क्रोमोसोम की है उसको देख लीजिएगा।
वो है आई थिंक 18 क्रोमोसोम की। वहाँ पर भी फीमेल की एज जो है उसके बारे में खास तौर पे पीएस वर्मा ने बात की है कि वो फीमेल जो 35 ईयर्स की एज में हम कहते हैं कि प्रेग्नेंट होती है, उनमें ये एडवर्ड सिंड्रोम यानी कि उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ये एडवर्ड सिंड्रोम के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होते हैं। मतलब फीमेल को जिसे कहते हैं कि प्रेग्नेंट किस एज तक आमतौर पे होना चाहिए, बिलो 35, उस एज तक इट्स ओके। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि ये कोई इस तरह के चांस लेता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये abnormalities जो है वो खास तौर पर देखने को मिलती है। अच्छा, उसके बाद चलें एक तो हम इस सिंड्रोम के हवाले से बात कर लेते हैं। ठीक है, बात हमने कर ली। इसके अलावा और बहुत सारी बातें होती हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, और किसी तरीके से आपको आइडिया, आपने टेस्ट करवाया, ठीक है, मतलब टेस्ट भी दो तीन तरह के होते हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, उसके अलावा जो फिटस है उसके सेल्स लेकर उसका जो जेनेटिकली जो है वो भी टेस्ट जो है करवाया जा सकता है। बहुत सारी जेनेटिक डिजीज के हवाले से भी क्या किया जा सकता है, टेस्ट करवाया जा सकता है। लेकिन इश्यूज बहुत सारे हैं। इश्यूज मजीद क्या हैं? इश्यूज ये है कि जो हर मुल्क के अंदर जिसे कहते हैं कि जो अबॉर्शन है उसके जो रूल्स है वो कुछ सेम नहीं है। ठीक है, जहाँ पर हमारे यहाँ हमारे मुल्क के अंदर जो अबॉर्शन के रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। वैसे तो अबॉर्शन करवाई जा सकती है तकरीबन मेडिसिन की मदद से 3 मंथ तक तो करवाई जा सकती है, लेकिन उसके अलावा भी 3 से 6 मंथ तक, ठीक है, 3 से 6 मंथ तक क्या की जा सकती है, अबॉर्शन जो है वो आमतौर पर करवाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो ये भी जिसे कहते हैं ना कि जो राइट्स हैं वो आपको अपने कंट्री के हवाले से देखने पड़ेंगे। एक सूरत में आमतौर पे अबॉर्शन अलाउ होती है अगर फीमेल जो है उसकी जिसे आप कह सकते हैं कि हेल्थ को कोई बहुत ज़्यादा खतरा हो, ठीक है, तो जान को खतरा हो, तब तो हम कहते हैं अबॉर्शन के राइट्स होते हैं। अदरवाइज किसी किस्म का सिंड्रोम हो, ठीक है, किसी किस्म की कोई जेनेटिक डिजीज हो, तो उस सूरत में जो अबॉर्शन के राइट्स होते हैं आमतौर पर कम ही होते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में तो वैसे भी नहीं होंगे। तो इस हवाले से इन चीज़ों पर क्या किया जाता है कि काफ़ी हद तक ख्याल जो है वो रखा जाए कि अगर अगर फ़र्ज़ किया जेनेटिक डिजीज़ की बात हो रही है तो उसमें एक ही चीज़ रिकमेंड की जाती है कि ऐसी फैमिलीज़ में शादी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर आप कह सकते हैं कि मतलब सेम जो कज़न मैरिज है वो नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या है जेनेटिक डिजीज़ के चांसेस अगर किसी फैमिली में है वो बढ़ जाते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर लेट एज जो मैरिज है उसके नतीजे में आपको चंद एक सिंड्रोम जैसे कि डाउन सिंड्रोम की बात की है, इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम की बात की है, तो उसके चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो टॉपिक था हमारा जिसे कहते हैं कि मेन जो फोकस जहाँ पर जो थोड़ा आपने अंडरस्टैंड करना था ये मोनोसोमी के हवाले से, और इसके अलावा मज़ीद जिसे कहते हैं हैप्लॉइड नंबर है, और इसके अलावा डिप्लॉइड नंबर और मोनोसोमिक जो है, ठीक है, इसमें आपके जो कंसेप्ट है वो लाजमी तौर पर क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो बाद लोगों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि अप्लाइड नंबर है या जो दूसरा जो सिंगल सेट की बात हो रही है यानी कि मोनोसोमी की बात हो रही है, क्या वो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, उसके हवाले से भी आपको बता दिया। टॉपिक इतना ही था। आपका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप आस्क कर सकते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इस पर तो आप आस्क कर सकते हैं, वरना हम फिर लेक्चर ज्वाइन कर सकते अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। हाँ जी मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी, अब आ रही है। जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मोनोप्लाइडी जो नंबर होता है वो हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास जो प्लाइडी का लेवल होगा वो हमें पता होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे, जी जी, जी अदरवाइज तो हम नहीं सर बता ये सकते। हम जैसे मैंने मुख्तलिफ आपको बताया ना कि एग्जांपल्स। हेक्साप्लाइड है,
आपको ऑलरेडी जी जी मैं ये पूछना चाह रही थी उसके कि अब एग्जाम्पल जैसे मुख्तलिफ है ना जी एग्जाम्पल्स जो हैं वो जैसे हेक्साप्लाइड है वीट या फिर टेट्राप्लाइड है ट्रिप्लाइड है ऑक्टाप्लाइड है, तो हमें इसकी एग्जाम्पल सारी याद करनी पड़ेंगी अगर कोई एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए तो। एग्जाम्पल नहीं जाननी पड़ेगी। देखिए आमतौर पे मैं पहले बता दूं कि एक बार जो पूछा गया था वो ट्राइटिकेल के बारे में पूछा गया था कि इसका आपने मोनोप्लाइड नंबर जो है वो बताना है। अब जो ट्राइटिकेल है वो हर कोई पढ़ता है, बीएस के सिलेबस में है, हर किसी को पता है कि वो हेक्साप्लाइड है। तो उसका जो मोनोप्लाइड नंबर है, उसका जो हैप्लाइड नंबर है वो तकरीबन आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। वरना तो वैरायटीज प्लांट में बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्लांट के अंदर वैरायटीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, कि जो आप जिसे कह सकते हैं कि वो पॉलीप्लाइडी है, ठीक है। उसका थोड़ा इस हिसाब से बेनिफिट भी होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा तो सिम्टम देखने को मिलेंगे। प्लांट में तो अगर आप ये देखें डिप्लॉयड है, एक क्रोमोसोम मिसिंग है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो इस वजह से भी आप जिसे कहते हैं कि इनके जो पॉलीप्लॉइड नंबर जो है वो तैयार किए जाते हैं। और आपने क्वेश्चन मजीद नहीं किया आपने फीमेल के वाले से। आमतौर पे जो दो क्रोमोसोम की बात करते हैं, ठीक है, दो एक्स मौजूद होता है, अगर एक एक्स मिसिंग हो तो उसके नतीजे में क्या आप इसे कहते हैं कि सिम्टम्स वगैरह देखने को मिल जा सकती हैं। जी सर सर और ये चलिए भी और बता किसी दें का कि कोई क्वेश्चन है पॉलीप्लाइडी ठीक है तो और पॉलीप्लाइडी क्या? जी सर पॉलीप्लाइडी जो है वो ह्यूमंस में भी हो सकती है? नहीं, ह्यूमन में कैसे हो सकती है, ठीक है, करवाने पे तो देखें आप एक्सपेरिमेंट तो किए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे आप खुद भी इस तरीके से पढ़ते हैं कि किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो ह्यूमन पे अलाउ नहीं होते, ठीक है। तो प्लांट्स में आमतौर पे ये किया जाता है, और बाकी ये कि ह्यूमन पे तो किसी तरह से भी अलाउ नहीं। आप वो ये इसी हिसाब से ही बताना चाह रहा था थोड़ा सा एक्स क्रोमोसोम के वाले से कि अगर एक्स क्रोमोसोम एक है, दो है, तीन है, तो फंक्शनल हमेशा उनमें से क्या होता है, एक ही होता है। तो मजीद किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना मैं बहुत ज्यादा रश में हूँ, फिर मैंने वापस जाना। सर किसी ठीक का कोई है सलीम जो है क्वेश्चन? एंड कर दें यहाँ। ठीक हो गया सर, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, एंड कर दें।